हेलो एवरीवन, दिस इज अनिरुद्ध वालिया। नेम रिएक्शन सीरीज में एक और शानदार जानदार रिएक्शन की बात करने वाले हैं। दैट वुड बी कैनिजारो रिएक्शन। इससे पहले जो अपनों ने बात की है दैट वुड बी एल्डोल रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन में आप लोगों को दोस्तों उतना ही शानदार मजा आने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी और जेईई और नीट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। आइए मुलाकात करते हैं कैनिजारो रिएक्शन के साथ। कौन से कंपाउंड्स ये रिएक्शन देंगे? सबसे पहले तो कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल में कौन? एल्डिहाइड या कीटोन, उसमें भी स्पेसिफिक कंडीशन है। कार्बोनिल कंपाउंड्स which do not have alpha hydrogen give कैनिजारो रिएक्शन। सोचकर देखना यार, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होता था, वो कौन सी रिएक्शन देते थे? सर वो तो एल्डोल दे रहे होते थे। तो दोस्त, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वो कैनिजारो देंगे। और कैनिजारो कौन से कंपाउंड्स दे सकते हैं? मैं कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूं। आप देख पा रहे हैं एल्डिहाइड, आप देख पा रहे हैं एल्डिहाइड। इस बेचारे के पास कोई अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है। आप देख पा रहे हैं, आप ये एल्डिहाइड देख पा रहे हैं, आप ये कीटोन देख पा रहे हैं। अल्फा हाइड्रोजन क्या था कुछ लोगों को नहीं पता। जो पहली बार ये सेशन देख रहे हैं, बहुत सारी नेमिंग रिएक्शन में पढ़ा चुका हूँ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है यार दोस्त, आप जरूर कवर कर लेना। कार्बोनिल के जस्ट साथ वाले कार्बन पे, कार्बोनिल के जस्ट साथ वाले sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे यदि कोई हाइड्रोजन है तो अल्फा हाइड्रोजन है, अदरवाइज नहीं है। सोचकर देखना यार, ये अल्फा कार्बन तो है बट इस पे कोई हाइड्रोजन ही नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। इधर भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ये तो एल्डिहाइड्स है। क्लियर? आइए स्टार्ट करते हैं। पहला एग्जांपल, मैं पहले डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखना सिखाऊंगा, फिर फिर आपको मैकेनिज्म भी बताऊंगा। सबसे पहले देखना कंसंट्रेटेड एनएच, कंसंट्रेटेड एनएच। आइए सबसे पहले मैकेनिज्म से मुलाकात करते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही होगी। कंसंट्रेटेड एनएच, कंसंट्रेटेड केओएच आप यूज कर सकते हैं। OH माइनस सबसे पहले अटैक कहाँ करेगा? सर ये बॉन्ड माइग्रेट करेगा, OH माइनस कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ है पार्शियल प्लस। लिख दो, ऊपर क्या आया? माइनस, यहाँ क्या आ गया? OH, यहाँ क्या लग गया? H। नाउ एक और मॉलिक्यूल उसी एल्डिहाइड का फिर से आएगा, O माइनस इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट करेगा। नाउ अब यहां से माइग्रेट कौन करे? सोचकर देखो यार, OH यदि माइग्रेट कर जाएगा तो रिएक्शन पीछे जाएगी। तो अपनों को मजबूरन, मजबूरन देखो मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, मजबूरन ये H माइनस को माइग्रेट करवाना पड़ेगा। यदि यहां से ये H माइनस की फॉर्म में निकले तो कार्बन पे कैसा चार्ज? प्लस। तो यहाँ बॉन्ड बन गया, क्या देखना? C डबल बॉन्ड O, OH। और ये वाले जब इसने अटैक किया तो देखना H, कार्बन पे H था, एक H और आ गया और O पर माइनस। देख पा रहे हैं आप? देख पा रहे हैं? यहां से ये H माइनस की फॉर्म में माइग्रेट करता है। तो यही स्टेप ध्यान भी रखना, डायरेक्ट मेंस नीट में पूछा हुआ है। हाइड्राइड आयन माइग्रेशन मजबूरी में, खुशी खुशी करवा रहे हो मजबूरी में? जब मजबूरी में करवा रहे हो तो दोस्त ये स्लो स्टेप है। हाइड्राइड आयन माइग्रेशन इज द RDS ऑफ कैनिजारो। नीट का मींस का आया हुआ सवाल कि कैनिजारो में RDS कौन? स्लो स्टेप कौन? हाइड्राइड आयन का माइग्रेशन। अब यहाँ क्या हो जाएगा दोस्त? यहाँ एसिड बेस हो जाएगा। तो आपके पास एसिड का सॉल्ट नजर आएगा O माइनस Na प्लस, प्लस ये अल्कोहल नजर आएगा CH3OH। O माइनस ने यहां से ये एसिडिक H को एब्स्ट्रैक्ट कर लिया। क्लियर है? करना क्या है आपने? आपने एल्डिहाइड को एक बार ऑक्सीडाइज करवाकर एसिड का सॉल्ट बना दिया। आपने उसी एल्डिहाइड को एक बार रिड्यूस करवाकर अल्कोहल बना दिया। सर सेम एलिमेंट ऑक्सीडाइज, सेम एलिमेंट रिड्यूस, कुछ कुछ याद आई क्या? दोस्त ये क्या हुआ है? दोस्त ये ऑक्सीडेशन हुआ है। दोस्त ये क्या हुआ है? दोस्त ये रिडक्शन हुआ है। एक ही कंपाउंड जहां ऑक्सीडेशन भी रिडक्शन भी हो। कुछ बातें लिख दूं क्या मैं नोट की, शानदार और जानदार? पहला पॉइंट, कैनिजारो के अंदर, कैनिजारो के अंदर क्या ये रेडॉक्स रिएक्शन है? हाँ सर ये रेडॉक्स रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। दूसरा बात, क्या ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है? क्या ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है? सोचकर देखना, सेम एलिमेंट ऑक्सीडाइज, सेम एलिमेंट रिड्यूस, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। पता है स्कूल में जब जब आप ट्वेल्थ में तो अक्सर है ना, ये वाइवा लेने जो टीचर्स आते हैं अक्सर वो पूछ रहे होते हैं, बताओ ऑर्गेनिक में कोई डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का नाम बताओ।
ऑर्गेनिक में कोई डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का नाम बताओ। तो आपके मन में एक ही रिएक्शन आना चाहिए, दैट वुड बी कैनिजारो। एग्जामिनर या वाइवा लेने वाला खुश हो जाएगा यार, 30 में से 30 टिका के चला जाएगा। पीछे वाले कह रहे हैं सर अपनों को तो वैसे भी 30 मिलेंगे, स्कूल वालों की टेंशन है। हाँ हाँ वो बात सच है, इतना भी सच ना बोलो, बट फिर भी आप अपनी मेहनत पूरी करके जाएं। थर्ड थर्ड पॉइंट समझना, मैं लिख देता हूं। माइग्रेशन ऑफ या हाइड्राइड आयन माइग्रेशन, तीनों पॉइंट ध्यान रखना। हाइड्राइड आयन माइग्रेशन इज आरडीएस। हाइड्राइड आयन का माइग्रेशन आरडीएस है। सारी बातें मैंने एक ही पेज पे आपको बता दी हैं। जो भी कंपाउंड दे रहे हैं, यदि उसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, स्ट्रॉन्ग बेस में रिएक्शन है, तो पक्का याद करना। किसको याद करोगे दोस्त? कैनी को याद करना, कैनिजारो। एक बार उसी का ऑक्सीडाइज करवाकर एसिड का सॉल्ट बना दो, एक बार उसी को रिड्यूस करवाकर रिडक्शन करवा दीजिए, अल्कोहल बना दीजिए। एक दो एग्जांपल और मुलाकात करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखना, आसान है, आप कर सकते हैं। मैं आपके सामने बेंजल्डिहाइड रख रहा हूं। अरे सर इसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं और मैं बेस ले रहा हूँ कंसंट्रेटेड KOH। करना क्या है सर, एक बार ऑक्सीडाइज करवाकर एसिड का सॉल्ट बना दीजिए और एक बार रिड्यूस करवाकर अल्कोहल बना दीजिए। क्या आप देख पा रहे हैं कितना आसान है ये रिएक्शन? क्या आप देख पा रहे हैं कितना आसान है ये रिएक्शन? अगला एग्जांपल आपके सामने। सर आप जानबूझ के आसान वाला सवाल करवा रहे हो, ये तो हमने पता लग गया कि सेम ही कंपाउंड होगा तो एक बार ऑक्सीडाइज एक बार रिड्यूस। अलग अलग हुआ तो क्या करना है? अलग अलग हुआ तो मेरे दोस्त देखना बहुत ध्यान से। एक आपके सामने है बेंजल्डिहाइड और एक आपके सामने है फॉर्मल्डिहाइड। ध्यान रखना, अब यहाँ पर सेम रिएजेंट में यूज कर रहा हूँ। कौन ऑक्सीडाइज होगा कौन रिड्यूस होगा? कौन ऑक्सीडाइज होगा और कौन रिड्यूस होगा? तो वालिया का जुगाड़ आपके पास है तो क्या टेंशन है। आपको पता है केमिस्ट्री में अपने बहुत सारे अपने बनाए जुगाड़ है, हालांकि कुछ कुछ लॉजिक्स भी है। देखना वालिया का जुगाड़ क्या कहता है। कार्बोनिल कार्बोनिल which has which is, यहाँ से लिखता हूँ, which is more electrophilic, which is carbonyl which is more electrophilic gets oxidized। ध्यान रखना, जिस कार्बोनिल पे ज्यादा पार्शियल प्लस चार्ज है वो ऑक्सीडाइज होकर एसिड का सॉल्ट देगा तो दूसरा वाला रिड्यूस हो जाएगा। सोच कर देखना, यहाँ यहाँ ये पार्शियल प्लस का चार्ज है और यहाँ पे ये पार्शियल प्लस का चार्ज है क्या? क्योंकि यहाँ फिनाइल का रेजोनेंस भी है, प्लस चार्ज कम हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो एल्डिहाइड वाला जो फॉर्मल्डिहाइड है HCHO, क्योंकि वहां पार्शियल प्लस ज्यादा है तो आप उसका क्या बनाएंगे? आप उसको ऑक्सीडाइज करवाकर एसिड का सॉल्ट बनाएंगे और दूसरे वाले का क्या बना देंगे दोस्त? सर जी दूसरे वाले का अपन बना देंगे अल्कोहल। यदि अलग अलग हुए तो भी कैसे सोचना है, पता लग गया क्या मेरे दोस्त? बोलो ना यार। मैंने आपको कैनिजारो के रिगार्डिंग क्या क्या बताया, प्रोडक्ट बताया क्या क्या बनेंगे, एक कार्बोक्सिलिक एसिड एक अल्कोहल, रेडॉक्स रिएक्शन, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, हाइड्राइड आयन माइग्रेशन इज आरडीएस। फिर एक प्रोडक्ट लिखना बताया, अलग अलग कंपाउंड्स हुए तो कैसे आपको प्रोडक्ट लिखना है ये भी मैंने आपको बता दिया। उम्मीद कर रहा हूँ ये सारे सेगमेंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। उम्मीद कर रहा हूँ ये सारे सेगमेंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। फिर भी एक एग्जांपल मैं आपके सामने और रख देता हूँ दोस्त, ताकि आपको किसी भी तरह से कोई दिक्कत ना रहे। आप देख पा रहे हैं एक ही मॉलिक्यूल में सब खेला हो रहा है। अब एक ही मॉलिक्यूल में सब खेला हो रहा है, दोनों सेम है, तो आप क्या करो, अरे किसी एक को ऑक्सीडाइज करवाकर एसिड का सॉल्ट बना दो। आप किसी एक को ऑक्सीडाइज करवाकर एसिड का सॉल्ट बना दो और दूसरे को क्या कर दो, दूसरे को रिड्यूस करवा दो। आप यहाँ पर भी देख पा रहे हैं क्या कुछ मजेदार बातें? आप यहाँ पर भी देख पा रहे हैं क्या दोस्त कुछ मजेदार बातें? आपने एक पार्ट को ऑक्सीडाइज करवाकर ये ऑक्सीडेशन कर दिया और ये क्या कर दिया, रिडक्शन कर दिया। क्या ये भी एक रेडॉक्स रिएक्शन है? क्या ये भी एक रेडॉक्स रिएक्शन है? जी हाँ। ये भी एक तरह का कैनिजारो है? जी हाँ। केस पता लगा, बेसिकली करना क्या है, कंपाउंड के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, उसको ऑक्सीडाइज करवाइए, उसको रिड्यूस करवाइए, कैनिजारो प्रोडक्ट बनाइए और खुश हो जाइए। उम्मीद कर रहा हूँ ये वाला रिएक्शन भी आपके कब्जे में आ गया होगा। ऐसी बहुत सारी रिएक्शंस मैं पढ़ा चुका हूँ। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल अनिरुद्ध वालिया केमिस्ट्री को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्त कर लीजिए, ताकि आपके पास सारा सारा कंटेंट आ जाए और आप एक एक रिएक्शन सीख लें और बोर्ड के लिए तैयार हो जाएं, इवन अलॉन्ग विद मेंस एंड नीट। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले सेशन में और कुछ नई बातों को सीख रहे होंगे। टिल देन स्टे सेफ, बाय बाय, टेक केयर।